Hello, good morning to all my dear students. As per your request, I am going to explain chapter sets. Class 8th ICSE boards. Okay, so I am using the book Pearson number line for explaining the terms and the concept of the sets. Okay, so please pay attention here and see. इस बुक में ना सबसे पहला लेसन सेट्स ही है. ठीक है, फर्स्ट लेसन सेट्स है और बहुत अच्छे तरीके से इसमें ना सेट्स को एक्सप्लेन किया है. तो सबसे पहले यहाँ दिख रहा है आप लोग को एक डायलॉग बॉक्स, सभी को दिख रहा है. तो इस डायलॉग बॉक्स में माय लर्निंग प्लान है कि हम लोग इस लेसन में क्या सीखने वाले हैं. इसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है. ठीक है, फिर उसके बाद एक वार्म अप एक्सरसाइज है, इसको हम लोग थोड़ी देर बात करते हैं. अभी सबसे पहले सेट्स क्या है ये समझ लेते हैं. यहाँ पे कुछ लिखा है, उसको देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग वो एक्सरसाइज करते हैं. ठीक है, अब यहाँ देखो, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न, ये वाला, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट ऑपरेशन ऑन सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स. तो इस लेसन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? ऑपरेशन ऑन सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट्स हम लोग सीखने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं समझा दूँ कि अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. एक छोटा सा डेफिनेशन है सेट्स का और बताया गया है कि अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. सेट क्या होता है? एक कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का. मतलब कोई भी एक अलग भी हो सकते हैं, वो सिमिलर भी हो सकते हैं. तो उन ऑब्जेक्ट को एक ग्रुपिंग, उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं सेट्स. ठीक है, अब यहाँ देखो, द ऑब्जेक्ट कंटेन इन अ सेट्स आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट्स. ठीक है, तो उस जो सेट बनाए हैं, जो भी ग्रुप बनाया है ना, ग्रुप को ही हम सेट बोलेंगे. तो उसके अंदर में जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या कहते हैं? मेंबर्स बोलेंगे या फिर बोलेंगे कि वो उस ग्रुप का एलिमेंट्स है. ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखिए. द ऑब्जेक्ट्स कंटेन इन अ सेट्स आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स और इट्स एलिमेंट्स. ओके, अब यहाँ देखो, वी यूजुअली डेनोट सेट्स बाय कैपिटल लेटर एंड देयर मेंबर्स और देयर एलिमेंट्स बाय स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. तो ये सब तो आपको जानते हो. सेवेंथ में थोड़ा सा सेट्स का जो इंट्रोडक्शन हुआ है उससे आप लोगों को सबको पता है कि सेट्स को हम लोग कैपिटल, यानी सेट्स का जो नेम है, जो हम लोग ABC नेम देते हैं ना, उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं और उसके अंदर में जो कंटेंट हम रखते हैं उसको इंग्लिश के स्मॉल लेटर में हम लोग उसको फिल करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है कि इफ़ X इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट A, वी रिप्रेजेंट इट एज X, और ये सिंबल है एक और A, which means that X belongs to A और X is not an element of A. इसको मैं समझा देती हूँ. अब यहाँ देखो, सपोज ये एक सेट है, मैं सेट बना लेती हूँ. ये A है, इसमें है A, E, I, O, U. ठीक है, तो ये इसमें इस सेट में, अभी हैंडराइटिंग पे कोई मत जाइए क्योंकि यहाँ पे लिखना बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए. तो अब यहाँ देखो कि एक सेट है, सेट में कितने एलिमेंट्स है? AEIOU है ना. ये एक एलिमेंट्स मैंने ऐसे पुट कर दिया आपको सिर्फ समझाने के लिए. अब अगर इसमें मैंने ये A ले लिया, ये इस A को ऐसा लिया है और ये वाला जो साइन सिंबल है इसको लिया है और ये A. ठीक है, तो अब इसको कैसे रीड करेंगे? इसको रीड करेंगे कि A बिलोंग्स टू A. ठीक है, तो ये जो छोटा वाला जो कैपिटल स्मॉल लेटर वाला A है, ये बिलोंग्स करता है A को. हम इसको ऐसे रीड करेंगे. ठीक है, तो इसका मतलब है ये इस जो सिंबल है ये वाला, इसको बोलेंगे हम लोग बिलोंग्स टू या एन एलिमेंट्स ऑफ. जैसे A बिलोंग्स टू A, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A. ठीक है, अब सपोज अभी मैंने यहाँ लिख दिया है कि X. ठीक है, तो X बिलोंग्स टू A, यानी हम इसको ऐसे पढ़ रहे हैं. तो क्या X सेट्स, ये सेट्स A को बिलोंग्स करता है या सेट A का एलिमेंट है? तो ये नहीं है. तो इसको कैसा करेंगे? हम ऐसा कट कर देंगे ऐसे. तो X इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट A हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ ये सिंबल बताया है
अब इसी सिंबल के ऊपर में ये छोटा सा वार्म अप एक्सरसाइज है जो हम लोग अभी कर लेते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं। We already know about the basic concept of sets. Before exploring it more, let us solve an exercise. Okay? तो यहाँ पर एक वार्म अप एक्सरसाइज है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग दिस सिंबल। ये जो सिंबल है यहाँ पे जो दिख रहा है ना सिंबल, इसको हमको यूज़ करके ये जो ब्लैंक्स है इसको फिल करना है। ओके, तो अब देखो पहला वाला क्या है। ए में लिखा है 1-A, तो एलिमेंट ए में सेट ए में 1 एलिमेंट है क्या, देख लो यहाँ पे नहीं है। 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13 है, 1 नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि 1 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, यानी ऐसा वाला जो सिंबल है इसको बना के क्या करेंगे, हम इसको कट कर देंगे। इसका मतलब है 1 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ओके, अब यहाँ देखो सेकंड वाला है 2-B। अभी बी सेट है, यहाँ पे बी दिख रहा है सेट आप लोगों को, उसमें 4, 6, 8, 9, 10 और 12 एंड ये वाले एलिमेंट्स है। तो 2 इसका एलिमेंट्स है, बी का नहीं है, तो सेम सिंबल फिर से हम यूज़ करेंगे। 2 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसको ऐसा वाला सिंबल कर, इसको पूरा ऐसा बना के इसको कट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला है कि सी वाला 4-B, तो 4 ये B का एलिमेंट है, यस है, तो इसको हम लेंगे 4 इज बिलोंग्स टू B, ठीक है। उसके बाद है D। D में देखो 11-A, क्या 11 बिलोंग्स करता है A को, तो यस 11 इज बिलोंग्स टू सेट A, तो हम लोग ये वाला सिंबल इसमें पुट करेंगे, 11 इज बिलोंग्स टू सेट A। ओके, अब उसके बाद है C है 6-A, तो 6 नंबर जो है, 6 एलिमेंट जो है वो क्या बिलोंग्स कर रहा है A को, नो, तो 6 इज नॉट बिलोंग्स टू A, ठीक है। उसके बाद F है 10-B, क्या 10 बिलोंग्स करता है सेट B में, तो यस 10 बिलोंग कर रहा है सेट B में, तो हम उसको लिखेंगे 10 बिलोंग्स टू सेट B। ओके, तो ये एक छोटा सा वार्म अप एक्सरसाइज था जो आपका जो प्रीवियस नॉलेज है उसको थोड़ा सा वार्म करने के लिए। ओके, फिर उसके बाद है यहाँ पर हम देखेंगे रिप्रेजेंटिंग सेट्स। सेट्स कैन बी रिप्रेजेंट इन द